भाव से भक्ति करे जो कोई शिव मंदिर में जाते हैं। भाव से भक्ति करे जो कोई शिव मंदिर में जाते हैं। विनती करते जो हाथ जोड़ के, विनती करते जो हाथ जोड़ कर जीवन धन्य बनाते हैं। भोले के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाते हैं। जितना जिसने कर्म किया है, जितना जिसने कर्म किया है, इतना उसको देते हैं। भोले के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाते हैं। लोटा जल की धार करे और पत्र पुष्प चढ़ाते हैं। लोटा जल की धार करे और पत्र पुष्प चढ़ाते हैं। सुख देवे और दुख नचावे, सुख देवे और दुख नचावे, आयुष्य और बढ़ाते हैं। भोले के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाते हैं। भोले के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाते हैं। जितना जिसने कर्म किया है, जितना जिसने कर्म किया है, इतना उसको देते हैं। भोले के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाते हैं। भोले के बोलिए शंकर भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, रामचंद्र भगवान। भैया इसमें कुछ है खींचता है। दिन की कथा में प्रवेश करें। मंच उपस्थित संतगण, संगीतकार भाई, साउंड वाला भाई, स्टूडियो वाला भाई, माइक वाला भाई, आप सब मेरी माताएं, बहनें और भाई लोग, वडील, युवान, बालक, जहां तक ये आवाज सुनती है, आइए आज 7वें दिन की कथा का प्रवेश करें। विदेशों में विज्ञान के माध्यम में kanthriyaadham.com माध्यम देखने वाले इटली में अश्वनी कुमार, दुबेराम, बधाईराम, डिम्पल परिवार,
लक्की भाई, टोनी, साहिल शास्त्री जी, रमेश शास्त्री जी और हमारे पंजाबी भाई सब। लंदन में दुर्गा भवन में अनिल भाई व्यास, कॉन्ट्री में विलास बेन, धीरूभाई पटेल, हैरो में रमीला बेन, किशोर भाई डबासिया, साउथ हॉल जिग्नेश, बोल्टन में कमल भाई नाय, पेस्टन में अर्जुन शेखावत आदि कुटुंब के साथ देखने वाले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और कनाडा में रोची अपने परिवार मित्रों के साथ, ऑस्ट्रेलिया हेमंत चौहान, दिवाकर, अफ्रीका में सुरेश भाई नथवाणी, कैलाश महाराज, भूपत महाराज, मोम्बासा में हरीश भाई गोक, कंपाला युगांडा, टांजानिया, अरुसा, सारे बाहर की कंट्री में बैठे हुए मेरे भाई बहन, अय्यापुर, टांडा, उड़वुड़, 3 गांवों के बीच में कथा चल रही है, जिस कथा का नाम है शिव महापुराण। राम कथा तो दिन भर चलती है, भागवत कथा चलती है, शिव पुराण जब भगवान की कृपा होती है आपके पर, मेरे पर, तब ये गाने मिलती है। क्योंकि शिव इस सनातन धर्म का मूल है, आदि अनादि है, और शिव पुराण कथा एक सस्पेंस रहस्यमय है। सुनना चाहिए, अपने घरों में शिव पुराण, रामायण, गीता, महाभारत रखना चाहिए। हमारा हिंदू का एक कल्चर है। आप हिंदुस्तान में रहते, अपने बच्चों को हाय हाय बाय बाय मत सिखाओ। आज सुबह बच्चे मिलने आए तो मेरे को बोलते बाय बाय। अरे भाई, अपने बच्चे का जीवन मत बिगाड़ो, इसको राधे राधे सिखाओ, जय श्री कृष्ण सिखाओ, जय श्री राम, मतलब बाय बाय नहीं, न तो हाय हाय करके मरेंगे लोग। ये हिंदुस्तान है, लंदन नहीं है, अमेरिका नहीं है। वहां रहने वाले को प्रणाम मैं करता हूं, उनकी कल्चर अलग है। तुम्हारा आधार धर्म है, धर्म का आधार संस्कार है, और संस्कार स्कूलों में नहीं मिलता, दुकानों में नहीं मिलता। पैसा खरीदने सब कुछ मिल सकता है यहाँ, अनाज, दूध, फल, फूल, मकान, स्त्रियां, माँ बाप अगर मिल सकता है पैसा देके, मगर संस्कार नहीं मिल सकता है। आपके माँ बाप ने किसी गोद में बैठ जाओ, जिसके बच्चे नहीं, तो माँ बाप मिल जाएगा। आप अकेले हो, शादी कर लो, 2 हो जाओगे, वहां से बड़ा वो संतान हो जाएगा। मगर संस्कार दुकान में नहीं मिलता, वो आपके अंदर है। इसलिए अपने बच्चों को राम राम करना सिखाओ, जय श्री कृष्ण करना सिखाओ, जय सिया राम करना सिखाओ, जय माता जी बोलना सिखाओ। बाय बाय नहीं, न तो हाय हाय कर मरेंगे ये। हिंदुस्तान में जन्मे हो साहब, अपना कल्चर मत छोड़ो। संत लोग एक गांव से गुजरे, भूख लगी, किसी को पूछा भैया इस गांव में कोई रोटी देने वाला है, कोई संत प्रेमी, कोई गुरु प्रेमी है, कोई दातार है? तो 4-5 आदमी बैठे थे। हर गांव में ऐसे लोग होती है, तेरी मेरी करने वाले, गप्पे करने वाले, निंदा करने वाले, बुराई करने वाले, हर गांव में होता है, यहाँ भी होंगे। जब समुद्र मंथन किया तो हीरा, रत्न, अमृत, जहर निकला। अमृत जहर निकला, उसके अंदर ये लोग भी निकले, मेरी तेरी करने वाले, निंदा करने वाले, गप्पे मारने वाले, बुराई करने वाले। तो भगवान ने कहा भैया तुम ले जाओ इसको। तो सबने मना कर दिया, देवताओं ने मना कर दिया, ऋषियों ने मना कर दिया, सज्जनों ने मना कर दिया। तो इंद्र ने कहा प्रभु आपके पास जहाज है, एरोप्लेन है, फ्लाइट है, उसमें भरो और हर गांव में 5-5 डालो। हमारे गुजरात में भी है, घर घर, आया भी होंगे, वो हर गांव में मिलेंगे आपको। उनका यही काम है, बुराई करना, निंदा करना, गप्पे लगाना, गालियां बकना, किसी का हरीफाई में दाना, किसी को गिराना, उन्हीं का काम। इसलिए तो आजकल कुत्ते लोग पालते, इंसान से वफादार तो कुत्ते हैं साहब। नहीं तो हिंदू का धर्म गाय पालना होता है, कुत्ता नहीं। मगर क्या करे, लोगों को इंसान पर विश्वास नहीं रहा।
कुत्ता हमसे ज्यादा वफादार है। इंसान को कितना भी अच्छा रखो, तुम्हारी बुराई करेगा, कुत्ता अपने लिए जान दे देगा। साहब हमारे गुजरात में कुत्ते का मंदिर है, आइए। ये कुत्ते के मंदिर में हजारों लोग खाते हैं। महात्मा एक सन्यासी उसकी आरती करता है, पकड़। कहानी सुनने जैसी, ध्यान देके सुनिए। एक राजस्थानी आदमी, जैसे यहाँ भाई लोग प्रदेश में और भैया लोग काम करते हैं यूपी के, बिहार के खेतों में, ऐसे राजस्थानी आदमी हमारे गुजरात में खेत में काम करता था। जैसे हमारा देवी पूजक, हमारा सौराष्ट्र गुजरात का यहाँ रहता है कितने साल से, इसी तरह खेत में काम करता था। उसकी घरवाली को डिलीवरी का समय आया, पैसा नहीं, उस टाइम बैंक नहीं थी। लाला लोग, मणिया लोग, सेठ लोग ब्याज में पैसे देते थे। आप घर का दस्तावेज दे दो, कुछ गहने दे दो, दागिना दे दो, पैसा दे दो। वो आदमी की घरवाली करती, मुझे अपने मई के ले जाओ वरना मैं मर जाऊंगी। उस टाइम इतने दवाखाने नहीं थे, उस टाइम ऑपरेशन की पता नहीं थी। उस माता ने कहा मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। आदमी रो पड़ा, कुछ है नहीं, मैं गांव में जाता हूं, अगर कोई दे देगा तो मैं आता हूं। वो चल दिया। जिस घर में कुत्ते रखते हो, पालते हो, उसको बांध के आपको चलना पड़ेगा, उसकी गंदगी उठाना पड़ेगा। यहां तो अच्छा है, परदेश में नहीं चलता है साहब, कुत्ते की गंदगी खुद को उठाना पड़ता है और ठेलिया लेके घूमते हैं साहब। पर यहाँ तो कचरे का स्वभाव वाले लोग हैं, जहां तक थूक देना, जहां तक कचरे डालना, दे कचरे का स्वभाव। वहां परदेश में ऐसा नहीं जीवन सीखते साहब। मैं सब साफ सुथरी वाला देश है। अब कचरा नहीं फेंक सकते, जोर से हॉर्न नहीं बजा सकते, जहां तक गाड़ी खड़ी नहीं रह सकते, धक्का मुक्की नहीं कर सकते, थूक नहीं सकते, दंड होता है, कैमरे में आ जाओगे। और जो गलियों में कुत्ते घूमते हैं, अगर सच्चे दिल से इसको प्यार करोगे तो जो गलियों में कुत्ते घूमते आपके लिए जान दे देगा। पाला हुआ जान नहीं देगा, भौंकेगा जरूर। ध्यान से सुनिए। अब वो आदमी गांव चला तो कुत्ता भी पीछे पीछे चला। वो सेठ के पास गया, साहब मुझे 200 रुपया दीजिए। उस टाइम 200 रुपया बहुत था, मेरे घर जाना है, मेरी घरवाली को डिलीवरी का प्रसंग है, मैं आके दे दूंगा। बनिए ने कहा भैया हम ऐसे नहीं देते, या तो गहना लाओ या कोई घर का दस्तावेज दो, कोई जमीन का, खेत का। वो आदमी रो पड़ा, साहब मैं तो मजदूर आदमी हूँ, राजस्थान से आया हूँ। उसने कहा तो भाई ऐसे नहीं मिलेगा, कुछ तो देना पड़ेगा। तो उसकी नजर कुत्ते पर गई। बोला मालिक ये मेरा कुत्ता है, उसको अपने घर रख लो, और जब तक नहीं आऊंगा तब तक कुत्ता आपकी घर की चौकी करेगा, और जब तक मैं पैसा लेकर नहीं आऊंगा तब ये आपके दरवाजे पे खड़ा रहेगा। वो बोलता है भैया कुत्ते को क्या करूंगा, तो गली में बहुत घूमते हैं। बोले वो अलग है, वो इंसान के पाले हुए हैं, ये हमारा है। हम खेत में काम पे चले जाते हैं, बर्तन भाड़ा रख के, बच्चों को छोड़ के, बकरिया का बच्चे छोड़ के, कौवा भी नीचे नहीं आ सकता है। आदमी तो क्या बात करते हो साहब, आपको दिखता है